बिहार की इन मैडम की आपने वीडियो देखी होगी। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। इसी तरीके की एक मानसिकता के मध्य प्रदेश के डीएम किशोर कान्याल जी ने वहां के ड्राइवरों को ये कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है। और इसी तरीके की मानसिकता से ये मैडम बिहार के बारे में बोल रही हैं कि बिहार हमारे देश का सबसे गंदा राज्य है और बिहार के लोगों को सिविक सेंस नहीं है, बिहार के लोग कुछ नहीं जानते हैं और बिहार सबसे गंदा इलाका है जिसमें मेरी पोस्टिंग कर दी गई है। No civic sense, not even kidding। मैडम को शायद ये नहीं पता है कि जिस शिक्षा प्रणाली से वो पढ़कर आई हैं वो किन की देन है। वो उन्हीं अंग्रेजों की देन है जिन्होंने इस देश को 200 साल तक गुलाम बनाया और वो चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से इस देश की मानसिकता पूरी तरीके से कॉलोनियल कर दी जाए। इस बारे में लंदन की पार्लियामेंट में बहुत बहस होती थी और मैकॉले के जीजा चार्ल्स ट्रेवेलियन ने 1853 में ये कहा था कि बंगाल के पढ़े लिखे लोग, जब बंगाल में अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई थी उसके बाद उसका ये बयान आया था। उसने कहा था कि बंगाल में पढ़े लिखे लोग हमारी नकल करने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और पढ़े लिखे लोग आज़ादी की बात नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग स्वतंत्र अखबार चलाना चाहते हैं, म्यूनसिपैलिटियाँ कायम करना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो हम लोग सोचते हैं। इसी तरीके से मैकॉले ने यह कहा था कि भारत पे शासन कौन कर रहा है हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि भारत पे शासन करने वाला राजा कपड़े कैसे पहनता है, वो खाना कैसा खाता है और कैसे बर्तनों में खाना खाता है और किस तरीके की उसकी सोच है। क्या वो भारत को महान मानता है या फिर हमारे यूरोप को महान मानता है, इस बात से फर्क पड़ता है। इन मैडम की ये मानसिकता शायद इसलिए बन गई होगी जो केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापिका के रूप में वहां नियुक्त हुई थी। शायद इन अध्यापिका ने बिहार की झोंपड़ियों को देखा होगा, बिहार के लोगों के पाँव में जूतियां नहीं देखी होंगी, चप्पलें नहीं देखी होंगी। शायद बिहार के लोगों के धड़ पे कोई वस्त्र नहीं देखा होगा, सिर्फ अंगरखा देखा होगा जो हमारे भारत की पहचान रही है, सदियों से रही है। लेकिन इन मैडम को ये देख के लगा कि यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हैं। पहले आप ये लाइन सुनिए। आइए ना हमरा बिहार में, हमरा बिहार में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ बिहार में और हमें गौरवान्वित महसूस करवाने वाले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। साथियों, जब बिहार का नाम आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनका अशोक स्तंभ आज भी हमारे देश की शान बना हुआ है। और जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी शांति की बात होती है तो हम भगवान बुद्ध को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें बिहार के बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जैनों के विषय में कौन भूल सकता है, जिनके 24वें तीर्थंकर बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने भी लिखा है, जो उस समय बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। वो लिखता है कि लंदन का धनी से धनी व्यक्ति भी यहाँ के सामान्य व्यक्ति से अधिक धनी नहीं है। और यहाँ की 1857 की क्रांति के बारे में कौन भूल सकता है। शायद इन अध्यापिका को ये भी याद आ गया होगा कि यहाँ की नदियों को व्यवस्थित न करने की वजह से यहाँ बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ आई रहती है। लेकिन ये गलती ना तो इन लोगों की है और ना ही इन नदियों की है, ये सिर्फ इन नदियों को व्यवस्थित न कर पाने की वजह से ही है। और महात्मा गांधी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव वहीं से हिलनी शुरू हो गई थी। और आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण जी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया कि पूरे देश को उन्होंने जागृत करने का कार्य किया। अगर हम आज के समय की भी बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार के पटना में ही है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। ऐसी एक मान्यता भी है कि माता सीता भी बिहार के सीतामढ़ी से ही थी। और यहाँ की बोली भाषाएं जैसे भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को कौन भूल सकता है। इन सब बातों के बारे में शायद इन अध्यापिका को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि इनका मानस उसी शिक्षा व्यवस्था की उपज है जो अंग्रेजों ने इस देश में लागू की थी और आज़ादी के बाद भी जस की तस बनी हुई है। हमें शायद इस बारे में विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारत को हमें भारतीय दृष्टि से ही देखने के बाद इसके प्रति हमारा सम्मान जागृत हो सकता है। नहीं तो इन अध्यापिका की तरह ही हम भारत को पिछड़ा और दरिद्र ही देखने लगते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलना होगा। नमस्कार।